सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मामला ये है कि इस वक्त पीडीएम टूट फूट का शिकार है या नहीं, उसकी कश्ती में सुराख हो चुके हैं या नहीं, ये मामला तो अगले आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले जो अंदरूनी कहानियां सामने आ रही हैं, मुस्लिम नून और दीगर जमातों के साथ बैठकर पीडीएम के मुस्तकबिल को लेकर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होना ना होना अगले आने वाले दिनों में फैसला कर पाएगा। मरियम नवाज खासी नाला हैं, मियां नवाज शरीफ भी नाराज नजर आए हैं आसिफ अली जरदारी के उस अमल के हवाले से। बिलावल भुट्टो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, तो क्या उनकी मुलाकातें शरीफ खानदान से होंगी? क्योंकि पिछली हर विजिट पर उनकी मुलाकातें भी हो रही थी, अगले लाया अमल भी तय हो रहे थे, मुश्तरका मीडिया टॉक भी हो रही थी। क्या अब वही सिलसिला नजर आएगा या दूरियां बढ़ना शुरू हो गई हैं अगले आने वाले दिनों में? अब यह देखना है कि जब मरियम नवाज नैब के ऑफिस पहुंचेंगी तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम नून के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर पीडीएम की जमातें मौजूद होंगी, जिसका ऐलान भी मौलाना फजलुर रहमान कर चुके हैं। ये पीडीएम के मुस्तकबिल का तयन करेगी। लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का आखिर आ गया। वो हुकूमत के खात्मे, वो इस्तीफ़ों का लेना और इस्तीफ़ों का देना, वो शायद किस्सा पारीना हो गया। वो सारे लॉन्ग मार्च और वो तहरीकें जिसमें शायद ये दम लग रहा था कि दिसंबर में वो जनवरी में तहतेक कर देगी इस हुकूमत को, शायद वो गर्म मौसम के आने से पहले ही अब खुद ठंडी हो रही है। हम आज बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा तर्जुमान पंजाब हुकूमत शौकत बसरा साहब। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त राना एहसान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब आपके वक्त का भी। राना साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या पीडीएम की लड़ाइयों के मामलात हैं अब अगले आने वाले दिनों में बस अलग अलग का रास्ता है या कोई मामला नजर आ रहा है कि वो वापस आ जाएंगे? आपने 2 हफ्तों का वक्त दे दिया है, लेकिन उनके अंदरूनी ज़राए तो अभी तक ये खबरें दे रहे हैं कि वो इस्तीफ़े देने पर राज़ी नहीं। आप इस्तीफ़े देने पर राज़ी हैं। जब उसूली मौक़िफ़ पे अलग अलग हैं तो अगले आने वाले दिनों में कोई वापस आने का, पीडीएम की तहरीक का दोबारा से जुड़ने का इम्कान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि पीडीएम को किसी किस्म का कोई खतरा लाहक नहीं है। इस चीज पे जरूर इख्तलाफ हुआ कि इस्तीफे देना और फिर लॉन्ग मार्च पे जाना चाहिए या जो है कोई और रास्ता अपनाना चाहिए, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया। लेकिन ये जो और उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा, तो वो हम ये सोचें कि वो छोड़ने लगे। तो जब तक पीपल्स पार्टी खुद कह रही है कि हम पीडीएम का हिस्सा हैं, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो हिस्सा है या नहीं है। दूसरा, ये कहना कि दूरियां हो गई हैं और राब्ते खत्म हो गए हैं, कतन ऐसा नहीं है। अभी हफ्ते वाले दिन शाहिद खान अब्बासी की मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो से NA 249, जहां मिफ्ता साहब इलेक्शन लड़े, उस इलेक्शन के सिलसिले में उनसे मुलाकात हुई। तो ये तासर के अलहदगी हो गई है, बातचीत नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं समझता हूं कि हमारा जो बड़ा जो नुक्ता है वो 26 नुकात है, उसके ऊपर हमारी अंडरस्टैंडिंग है। रस्ते का जो है वो जो पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि आप अदम एतमाद को लेके आए या और जो है वाया पार्लियामेंट पंजाब के अंदर जो है वो चेंजिंग आए, वो भी जो है वो पीटीआई के लिए कोई बहुत खुश फहम या उनके लिए कोई खुशखबरी नहीं है। तो उनका भी जो है वो एंटी गवर्नमेंट मौकफ है, वो गवर्नमेंट को रिमूव करना चाहते हैं, उनका तरीकाकार और है। और हम बात कर रहे हैं इस वक्त पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से कि मुस्लिम नून कह रही है कि मुस्तकबिल वैसा ही है, इख्तलाफात हैं। लेकिन इस इख्तलाफात से पहले बसरा साहब, एक चीज़ें हमें सामने नज़र आ रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी स्मार्टली मूव की। उन्होंने कहा हम इलेक्शन में जाएं, सब लोग इलेक्शन में गए, नताइज भी पीडीएम के हिस्से में ज़्यादा बेहतरी के आए, आपके हिस्से में नहीं। उसके बाद सेनेट इलेक्शन में भी उनके लिए बेहतर नताइज, बेहतर चीज़ें सामने आ गईं। लेकिन अब जो है वो सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलग होकर नून लीग में। लेकिन एक चीज़ मुझे राना एहसान साहब आप बताइएगा कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जनाब इख्तलाफ है और अगले आने वाले दिनों में मामला है, लेकिन एक नुक्ता बड़ा बुनियादी है, वो है इस्तीफ़े देने के हवाले से। मौलाना साहब कह रहे हैं, मियाँ साहब कह रहे हैं, आपकी जमात कह रही है इस्तीफ़े दिए जाएँ फिर आगे बढ़ा जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देना चाहती। जब इस्तीफ़े वो नहीं दे रहे हैं तो फिर किस तरह से मूव आगे बढ़ सकती है? देखिए, जो पीडीएम है वो उसका बेसिक मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलना चाहिए।
तो ये चीजें जब तक जो हम हिस्ट्री के सही रुख पे खड़े हैं, हमारी जो डिमांड्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, तो मुस्तकबिल जो है पीडीएम का वो बहुत खुशाइन है, क्योंकि जब तक ये मसाइल नहीं हल होंगे जो पीडीएम ने हाईलाइट किए हैं, जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ये सारे और बहुत सारे पाकिस्तान के मामला। राना साहब हमारे साथ ही रहेगा, एक बार फिर से बात करेंगे पीडीएम की सूरत हाल के हवाले से। शौकत बसरा साहब, अब पीडीएम तो बहरहाल जो भी अगला आने वाला लाया अमल है उसके हवाले से फैसला करेगी, लेकिन अब आगे रमज़ान मुबारक शुरू हो रहा है, फिर ईद तक का मामलात हैं, तो आपकी हुकूमत रिलैक्स हो गई है कि अब पीडीएम से कोई ख़तरा नहीं है। जो असल ख़तरा है उसकी जानिब आपकी हुकूमत तवज्जो दे रही है कि आगे रमज़ान है, महंगाई का जिन पहले ही आपके हाथ काबू में नहीं आ रहा है, तो क्या अगला लाया अमल आपने सोचा है 2.5 साल के बाद को अवामी रिलीफ भी अब मिलेगा? मुदस्सर, आपने 100% दुरुस्त बात कही। असल जो चैलेंज है हमारे लिए, जो रियल चैलेंज है, जो रियल इशू है, वो इसके आवाम को रिलीफ पहुंचाना, महंगाई में कमी लेकर आना, बेरोजगारी में कमी लेकर आना, और इंशाल्लाह उसके लिए हम लोग हंगामी बुनियादों पर काम कर रहे हैं, जंगी बुनियादों पर काम कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियों को एक्टिव किया है, और डेफिनेटली जो रमज़ान मुबारक की आपने बात की है, तो बाबरकत महीना आ रहा है, उसमें हम यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी सब्सिडी देने जा रहे हैं। वैसे भी उसमें हमने उसको सारा प्लान किया कि सस्ते बाजार भी लगेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग उसमें सब्सिडी भी देंगे। जहाँ तक ये भानुमती का कुर्बा जिसकी बता दीजिएगा बसरा साहब, 2.5 साल में आप हंगामी बुनियादों पर जो काम कर रहे हैं उसके नताइज कोई नहीं आ रहे सर, सिर्फ हंगामा ही है, वो को जो नताइज हैं वो नजर ही कहीं नहीं आते। मुदस्सर, अगर तो आप समझते हैं कि 70 साल के इस लूट मार के पाकिस्तान में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो क्रिमिनल एलीट है, जो रूलिंग एलीट है, चंद लोग हैं जो अरबपति और खरबपति बन गए हैं, बाकी तो वैसे 90% जो पाकिस्तान है आपका वो बिलो पॉवर्टी चला गया है और पाकिस्तान कर्जों में डूब गया है। और मुझे वो गिदड़ सिंगी बता दें, कोई रॉकेट साइंस बता दें कि पाकिस्तान कर्जों में डूबे, पाकिस्तान गरीब से गरीब तर हो जाए, अवाम गरीब से गरीब तर हो जाए, और ये क्रिमिनल एलीट, रूलिंग एलीट जो अपने आप को सदर कहती है, वजीर आजम कहती है, वो लोग अरबों खरबों के मालिक बन गए। तो वो पाकिस्तान जो हमें मिला, उसको आप समझते हैं कि 70 साल का गंद 2.5 साल में साफ कर दे, किसी के पास गिदड़ सिंगी नहीं है मेरे भाई। बसरा साहब आप एक अवामी आदमी हैं, बसरा साहब आप एक अवामी आदमी हैं, बस सादा सा सवाल है, ये एलीट जो है वो 70 साल से एलीट थी, ये एलीट के पास अरबों खरबों रुपया 70 साल से था, लेकिन इन 70 साल में 2.5 साल पहले चीनी 100 रुपये नहीं हुई, अवाम को फिर भी चीनी मुनासिब कीमत पे मिलती रही है, अवाम को आटा मुनासिब कीमत पे मिलता रहा है। इतनी महंगाई का जो 2.5 साल का रेशो है, ये 5 साल 7 साल में जाकर 8 साल में बनता है, जो आपके पास 1.5 से 2 साल में बना है। तो ये एलीट को भी आप कुछ नहीं कर सके, पैसा उससे भी नहीं निकलवा सके, अवाम को भी रिलीफ नहीं दे सके। तो सिर्फ बात करना कि ये एलीट है, ये खा गए हैं, 70 साल का गंद है, सर इससे अब आगे आना है, कुछ करके दिखाना है, वो नजर नहीं आ रहा। सर वेरी वैलिड, बिल्कुल आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। मैं कह रहा हूं कि हमें जो रिलीफ पहुंचाना चाहिए था, जो महंगाई में कमी लेकर आनी चाहिए थी, वो हम नहीं कर सके। बार बार प्राइम मिनिस्टर इस बात में फोकस कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी फोकस कर रहे हैं, और मैं खुद चूंकि गली मोहल्ले का कारकुन हूँ, अभी मैं हारूनाबाद में मौजूद हूँ अपने हल्के में, बिल्कुल लोगों का ये कंसर्न है कि इस महंगाई को कंट्रोल करें खान साहब, और इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन ये जो आप जिनका अभी जिक्र कर रहे थे, ये जो भानुमती का कुनबा है, जो कभी कह रहे हैं पीडीएम, पता नहीं कौन सा ये अलायंस है, जिनसे पूछें ये किस चीज की मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं हम इकट्ठे हैं, और भाई ये एक करप्ट टोला है। दोबारा से बात करते हैं, बसरा साहब से राब्ता करते हैं। राना एहसान साहब हमारे साथ हैं। राना साहब, अभी कुछ ही देर पहले राना सनाउल्लाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे कि तमाम लोग जो हैं वो नैब जाएंगे, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा के हवाले से जिस किस्म के गैर कानूनी गैर आइनी नोटिस उनको भिजवाए गए हैं, मौलाना साहब भी वहाँ पर जाएंगे, या उनकी बाकी पीडीएम की क़यादत है उनके भी जाने की बातें हो रही हैं, तो क्या फिर कोई पत्थर वत्थर लेकर आप जा रहे हैं, कोई बड़ी तैयारी करके पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन जा रही है, कोई इस बार फतह करना है, हमला करना है, क्या करना है नैब को? सर देखिए, सबसे पहले तो नैब जो पिछले 2.5 सालों से कार्रवाई कर रही है, वो कोई ढकी छुपी नहीं है। वो ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेके मुख्तलिफ जस्टिसेस की जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो नैब की सारी कार्रवाई को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन करती हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन
और जो है वो मैदान के एक साइड पे एहतसाब हो रहा है और एक साइड पे खुली छुट्टी है, और एहतसाब भी ऐसा कि रेफरेंस के दायर किए बगैर 2-2 साल जेलें जो हैं ऑपोजिशन लीडर्स ने काटी, और तकरीबन अब सभी लोग तकरीबन बाहर आ चुके हैं। तो ये फ्रॉड तो पूरी कौम ने देखा कि किस तरीके से मुतनाज़ा जो चेयरमैन हैं वो नैब की कार्रवाई करते हैं। तो पिछली दफा भी जब हम गए थे तो हमला हमारे पे हुआ था, मरियम बीबी की जो गाड़ी थी उस पे हमला हुआ था, उसकी विंड स्क्रीन टूटी थी, तो वो हमारे कारकुन जो है वो पत्थर नहीं मार रहे थे मरियम बीबी की गाड़ी को। ये अटैक जो हुआ था वो फोर्सेस की तरफ हुआ था, और पिछली दफा भी हम पुरअमन तरीके से गए थे और सिर्फ एक सेंस ऑफ यकजहती शो करने के लिए अपने लीडर के साथ। तो अभी जो है वो जो कॉल दी है वो सारे पार्लिमानी जो MNA MPAs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, वो जाएंगे एज अ स्ट्रेंथ शो करने के लिए मरियम बीबी के साथ, और उस मकसद के लिए जाएंगे। तो कतई तौर पे ये किसी किस्म का जो है वहाँ हंगामा हमारी तरफ से नहीं होगा, ये पुरअमन ड्राइव होगी। मुदस्सिर मैं बात मुकम्मल कर लूं। जी मैं बस साहब आता हूँ आपकी राना साहब, बात साहब कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी हुकूमत की तरफ से जो कि प्रोवोक की जाएगी और जो है वो मरियम बीबी वहां पेश होंगी। दूसरा, मैं शौकत बसरा साहब की सिर्फ एक बात पे कमेंट करना चाहता हूं, जो 73 साल से जो करप्ट एलिमेंट थे, पार्टी के लोटे थे, मुख्तलिफ पार्टियों के जो लोटे थे और जिनको विनिंग कैंडिडेट्स कहा जाता था, वो तो सारे आज PTI के साथ बैठे हुए हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि किसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। सही, चले मैं एक तो बात मुकम्मल कीजिएगा बसरा साहब। दूसरा बसरा साहब, मेरा सवाल भी आपसे, ये नैब ने फिर से हुक्मनामा दे दिया है, उसमें 26 मार्च को अब मरियम बीबी जाएंगी और वो कह रहे हैं कि इजहार यकजहती के लिए हम फिर साथ जाएंगे। तमाम जो पार्लिमानी उनके लीडर्स हैं, जो बाकी जमातों को, उनको भी दावत दे दी कि मौलाना साहब की जानिब से। जी, बात भी मुकम्मल कीजिएगा और इस बात का भी जवाब दीजिएगा। उसी तरह का इजहार यकजहती है जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था और जजों ने बेचारों ने जाने बचाने के लिए बाथरूम में पनाह ली थी। ये बिल्कुल उसी तरह का इजहार यकजहती है जो मॉडल टाउन में इन्होंने प्रेग्नेंट और बच्चियों के मुंह में गोलियां मारी थी। ये गुल्लू बट माइंडसेट है कि इदारे अगर तो इनके हक में फैसले दे रहे हों, इनके साथ मिलकर खेलें, तो फिर तो सब सत्ते खैर है और पाकिस्तान में अमन और चैन है। ये हमलावर होने जा रहे हैं जिस तरह बिल्कुल लास्ट टाइम हुए थे, क्योंकि आपको याद है कि जब ये फैसले के हक में आते हैं, ये रसगुल्ले खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, वरना कहते हैं जजों को मार देंगे। ये कौन होते हैं? 5 जज। अच्छा, फिर वोट को इज्जत दो। ये भाई बाकायदा एक मंसूबा साजी है। मैं आज आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मेरे सोर्सेज हैं। लास्ट टाइम जिस तरह इन लोगों ने एक हमलावर हुए थे, ये बाकायदा उस वक्त भी प्लानिंग थी। अगर ये चोरी नहीं की, इन्होंने कोई डाका नहीं मारा, कोई लूट मार नहीं की, तो जवाब देने में क्या हर्ज है? आप अभी देखें, तो सर वो कह रहे हैं है ही गैर कानूनी, जब काम नैब कर ही गैर कानूनी काम रहा है, और वो भी आपके हुकूमत के गठजोड़ से। उन्होंने कहा कि आपने जो है वो इसी मुआशरे में रहना है जिस किस्म के गैर कानूनी काम आप कर रहे हैं। चेयरमैन नैब साहब अभी राना सनाउल्लाह साहब कह के गए, कहते हैं वो बाबा रहमत साहब मुंह छुपाता फिर रहा है और आपकी भी ये हालत होगी। गैर कानूनी अगर कर रहा है नैब, तो सुप्रीम कोर्ट किस चीज के लिए है, हाई कोर्ट किस चीज के लिए है? तो वो जब इनके हक में फैसला आया था अपना ख्वाजा साद रफीक साहब के हक में, उस वक्त तो बड़े शादियाने बजाए गए थे। जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हक में आया था, बड़े शादियाने बजाए गए थे। अभी मियाँ हमजा शहबाज शरीफ की जमानत हुई, उस वक्त हक और सच की फतह हो गई, उस वक्त अदारे न्यूट्रल हो गए। मेरे भाई, ये वही नैब है। अगर इनकी यादाश्त काम छोड़ गई है, जस्टिस जावेद इकबाल इनके ब्लू आइड थे जिनको इन्होंने बनाया था, मेरे भाई, आज ये भूल गए दोनों। चले मैं फिर दूसरी बात को खत्म करूं। अगर इन्होंने हमलावर नहीं होना, वहां शरारत नहीं करनी, वहां पर इन्होंने हंगामा नहीं करना, तो मुझे बताएं कारकुनान क्यों लेके जा रहे हैं? लास्ट टाइम आपने देखा नहीं था क्या हुआ था वहां सर? वो तो इज़हार यकजहती के लिए जा रहे हैं ना। अच्छा, वो रोड़े गाड़ियों में ईंटें लेकर गए थे, पत्थर लेकर गए थे, वो इज़हार यकजहती बात लग गए सर। सर मरियम साहिबा की गाड़ी पर हमला हुआ, वो कह रहे हैं उनकी विंड स्क्रीन टूटी, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। सर ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मरियम बीबी को कहा गया है आपको क्रैश कर देंगे, आपको मार देंगे। बताएं ना, कहाँ है वो वीडियोस? कहाँ है वो? किसी अदालत में गए हैं? किसी मीडिया को रिलीज की है? इसी तरह ये टोपी ड्रामा दोबारा करने जा रहे हैं।
पीपल्स पार्टी इनके साथ ना थी, ना है, और ना उस दिन इनके साथ जाएगी। ये बात नोट कर लें आप। और अगली बात मेरे भाई, ये 26 तारीख को, आज 22 है, 3 दिन बाकी हैं। आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूं। उस दिन जो कुछ हमारे इदारों के खिलाफ जुबान इस्तेमाल की जाएगी, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान पे ये हमलावर होंगे, जिस तरह ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे हमलावर होंगे, नैब पे हमलावर होंगे, आप देख लीजिएगा फिर क्या बनता है। फिर सारे देखेंगे और कहेंगे इनको बुलाना, ये मुकद्दस गाय हैं, सही, इनको कोई नहीं बुला सकता क्योंकि ये कानून से बालातर हैं। इनको अदारे बुलाएं तो इदारों पे आप हमलावर हो जाएं, अदारों को आप बुरा भला कहना शुरू कर दें। अभी ये बाबा रहम था, अभी ये जो कह रहे, मेरे बताएं मुझे बात, क्या बहुत अच्छा था इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस मलिक क़य्यूम, भूल के वो टेपे, बाबा रहम था। इनसे पूछे बाबा रहम था है कौन, किन ने उनको भर्ती किया था, किसके सर ये तो बड़ी एक लंबी कहानी और बड़ी लंबी दास्तान में चला जाएगा कि कौन भर्ती करने वाला था, किन के वो वकील थे। बहरहाल ये एक माजी के किस्से हैं। लेकिन मौजूदा दौर में राना एहसान साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि पहले तो जलसों के अंदर ये हाजिर सर्विस जजेस के हवाले से जो जुमले बोले गए रहे हैं माजी में भी कि बुत बैठे हैं, वो कौन होते हैं ये फैसला करने वाले। अब रिटायर्ड जजेस जो चेयरमैन नैब हैं उनको भी कहा गया, आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि आपने अक्टूबर के बाद रिटायर्ड हो जाना है, ना आपको इन्होंने एक्सटेंशन देनी और आपने इसी माशरे में रहना है, मुंह नहीं दिखा सकेंगे आप। तो राना साहब, ये इदारों के सरबराहान जो आईनी इदारे हैं जो हुकूमतों के भी अंडर नहीं है, कहा उनको इस तरह से धमकाना, ये भी तो गैर जमहूरी रवैया। आपकी जमात जमहूरी रवैयों की और जमहूरियत की बात कर रही है। देखें, सबसे पहले जो उनका एक इशू था चेयरमैन नैब का, जो वीडियो लीक हुई, ये बहुत ताज्जुब की बात है कि उस वीडियो के बावजूद, जो कि अपने ऑफिशियल ऑफिस के अंदर की वो वीडियो थी, कि वो कंटिन्यू करते रहे। ये दुनिया का कोई और मुल्क होता तो इतनी वीडियो को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कर लेने थे, वो कभी भी जो है वो ऑफिस में ना कंटिन्यू करते। तो इसका ये मतलब है वो कॉम्प्रोमाइज है। तो उनको याद दिलाया जा रहा है कि आप किसी के कहने में या किसी के प्रेशर में फैसले मत करें, आप न्यूट्रल रह के फैसले करें, क्योंकि जो अभी 2.5 साल की जो कार्रवाई है उससे कुछ नहीं निकला, सिर्फ तजलील हुई है अकाउंटेबिलिटी की और नैब की। और ये हमारे लफ्ज नहीं है, ये मुख्तलिफ जस्टिसेस के लफ्ज हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अकाउंटेबिलिटी ड्राइव एक्सपोज हो चुकी है। यहां अभी मेरे भाई ने मॉडल टाउन का कहा, तो पकड़े, कार्रवाई करें मॉडल टाउन पे। आज आपकी हुकूमत है, क्यों नहीं आप कुछ कर सके? और हमले पीएमएलएन ने नहीं किए, हमले पीटीवी के ऊपर पीटीआई ने किए और वहां तोड़ फोड़ की, घेराव किया, हमले असेंबली में पीटीआई ने किए। तो आप मत भूलें कि आप खुद क्या अपने माजी में करते रहे हैं, इससे पहले कि आप दूसरों के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग करें। हम लोग पुरअमन तरीके से जाएंगे, एज ए सॉलिडारिटी जाएंगे, वहां कोई तुक नहीं बनती कि अरेस्ट हो या कुछ और हो। अगर कोई ऐसी कोई मूवमेंट हुई तो फिर हम लोग जरूर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो गैर आईनी, गैर कानूनी हो। अगर इनको गिरफ्तार कर लिया तो ये हमलावर हो जाएंगे, ये नैब पे हमला कर देंगे, नहीं तो ये गिरफ्तार कर देंगे। नहीं, मेरा ख्याल है सर गिरफ्तारी पे हमला यकीनन नहीं करेंगे। हमजा शहबाज साहब भी गिरफ्तार हुए थे, कोई हमला नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए थे, कोई हमला नहीं हुआ। वो कह रहे हैं अगर गिरफ्तार कर लिया तो हम रिएक्ट करेंगे। तो क्या है, तो क्या जी राना साहब, तो क्या हमलावर होंगे अगर गिरफ्तारी हुई तो? चले, राना एहसान साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे, शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना यह है कि 26 मार्च को साथ कौन कौन होता है, क्योंकि पीडीएम की तमाम जमातों को मौलाना फजल रहमान बैसियत सरबरा पीडीएम कह रहे हैं कि वो जाएंगे जब मरियम बीबी को नैब बुलाएगी। लेकिन उससे पहले और उसके बाद क्या वाकई को मुलाकात के भी इम्कानात हैं पीडीएम की दो बड़ी जमातों के आपस में, और जो इख्तलाफ बन रहा है वो इख्तलाफ किस नहज पर आता है? मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।